एजाज साहब, कोई इंडिजिनस स्ट्रगल अगर कश्मीर में, इंडियन साइड ऑफ द कश्मीर में चलती है, वहाँ रेजिस्टेंस अगर आती है, तो फ्यूचर में भी यही होगा कि अगर वहाँ किसी लोकल ने उठकर ऐसा कुछ किया, इल्ज़ाम हम पे लग गया और उसको इन्वेस्टिगेट करने का कोई फ्रेमवर्क ही मौजूद नहीं है, तो फिर कब तक कंटिन्यू करेंगे ये? जी, मेरा ख्याल है कि अब तो और भी ज्यादा जज्बात वहां भड़केंगे। और आप ये देखेंगे जिन लोगों को इन्होंने मारा है यहाँ पे, जिन मदरसों को जिनको भी किया है, तो वो क्या करेंगे? वो और यही कहेंगे ना आगे से कि अच्छा जी फिर आप हम भी कुछ करके दिखाते हैं। तो पाकिस्तान के लिए उनको रोकना कितना मुश्किल हो जाएगा। जैसे आप इन्होंने पाकिस्तान का काम मुश्किल कर दिया है, तो इन्होंने अपनी खुद अपने सर पे ये एक बला डाल ली है। मैं कहता हूँ कि इन्होंने बड़ा अमन को भी नुकसान पहुंचाया और हम सबको मुसीबत में डाला। ये अच्छा नहीं किया इन्होंने, बड़ी इन्होंने ज्यादती की है। रात के अंधेरे में लोगों को मारना, आई मीन दिस वाज रियली, एक बड़ी कौम से बंदा एक्सपेक्ट नहीं करता जो अपने आप को सिविलाइजेशनल स्टेट कहती है, जो इतना बड़ा मुल्क है आबादी में, रकबे में, वो इतना छोटा काम करे। तो इस पे एजाज साहब, अब चूंकि यूएन का चार्टर जिसका आर्टिकल 51 कहता है कि अगर ब्रीच ऑफ सोवरेनिटी हो, आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर एक अग्रेशन का एक्ट किया जाए तो रिस्पॉन्ड करना आपका हक है। आपने पहले सवाल के जवाब में ये कहा कि पाकिस्तान अब कुछ भी कर सकता है, तो वो कुछ भी क्या हो सकता है? क्योंकि अगर तो हम ये कहें कि अब स्टेलमेट अचीव हो गई, बस उन्होंने अटैक किया, हमने उसको रिस्पॉन्ड कर दिया, सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया, आपको लगता है यहाँ पर मामला थम जाएंगे या आगे भी बढ़ सकते हैं? बढ़ तो सकते हैं, पर मैं जाती तौर पर अगर मशवरा देना चाहूँ, मैं कहूंगा कि आप इसको रोक लें। इस वक्त आपकी मॉरल हाई ग्राउंड है। हिंदुस्तान को भी खासा नुकसान हुआ है, ताकि जंग का दायरा आगे ना फैले। लेकिन पाकिस्तान के पास ये हक महफूज है, और वो अगर उसको इस्तेमाल करना चाहे तो उस आर्टिकल जिसका आपने हवाला दिया है, आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर, उसके तहत पाकिस्तान को बाकायदा हक मौजूद है। लेकिन अब ये देखना होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के इसको आगे देखना चाहिए ना कुछ अरसा, कि वो किस तरह लेती है। अगर पाकिस्तान के तहम्मुल को अप्रिशिएट किया जाता है तो पाकिस्तान की आवाम भी कहेगी चले ठीक है, हमारी बात मानी गई है। लेकिन अगर वो नहीं करते हैं तो फिर नेचुरली पाकिस्तान भी हक महफूज रखेगा कि भाई अगर आप आगे से नहीं जाते हैं तो फिर हमारे लोग भी हमसे तवक्को रखते हैं। एजाज साहब, इशू ये है ना, एक इंटरनेशनल जो फ्रेमवर्क है सारा, उसमें तो सिर्फ रियलिज्म चलता है। आप देख लीजिए कि इराक को पहले बॉम्ब किया अमेरिका ने, बाद में यूएन से पूछा कि ठीक किया या नहीं, और 5 लाख बच्चों का कत्लेआम करने के बाद ये कहा कि वो हम अपोलोजाइज करते हैं, वहाँ WMDs नहीं पड़े हुए थे, एंड नोबडी बैट इन एन आई, कोई मसला नहीं हुआ किसी को। यहाँ पर भी यही फिर होगा क्या कि अगर जस्टिस उस तरह से है ही नहीं, आपको यूएन का प्रीएम्बल तो कहता है कि तमाम नेशंस बराबर हैं, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल भी है, 5 मुल्क फैसला करेंगे, बाकी सारी दुनिया बेबस हो जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और वो इब्तदा थी 2003 में इराक पे जो अमेरिका का हमला था, वो इब्तदा थी यूनिलैटरलिज्म की, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की, जिसमें इंटरनेशनल लॉ को पहली तरह बुरी तरह तोड़ा गया। उसके नतीजे में फिर आपने देखा कि क्राइमिया पे भी हमला हुआ, बालाकोट भी, और आज ये हुआ। तो ये एक दुनिया का जो था ना आलमी कानून, तो वो सारा का सारा अब तो हिल गया ना इसकी वजह से। अब हिंदुस्तान भी उसका फायदा उठा रहा है। हमें क्या करना होगा? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो जिस तरह मैंने कहा कि अभी हमें थोड़ा तहम्मुल करना चाहिए और देखना चाहिए कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी क्या करती है। हम जाएं, अपना पूरा सफारती जलगार करें, उसके बाद अपनी तैयारी करें, क्योंकि अगर हमने कोई अटैक करना है तो हम भी अटैक करेंगे। याद रखिए कि इन्होंने हमारे पानी रोके हुए, इन्होंने डीसिल्ट किए, अपने सिल्ट सारा हमारी तरफ भेजा है, फ्लश किया उसको। इन्होंने हमारे चनाब का पानी एकदम से खींचा है अपने 3 डैम रिजर्वायर भरने के लिए। तो वो एक जंग है जो अब इन्होंने ऑलरेडी हम पे मुसल्लत कर दी। तो पाकिस्तान ने अपना जो हक महफूज किया वो इसलिए भी किया कि हमने जवाब देना है। लेकिन मैं ये भी साथ में कहूंगा कि ये एक लॉन्ग टर्म गेम भी है। और लॉन्ग टर्म में हिंदुस्तान का ये ख्याल है कि उनकी चूंकि इक्तिसाद ज्यादा मजबूत है निस्बतन, इस वजह से पाकिस्तान को लटकाओ ज्यादा। और ये इनका, मैं समझता हूँ कि ये वक्त आया कि कौम अगर मुत्तहिद हुई है तो हमें अब अपनी इक्तिसाद पे भी तवज्जो देनी चाहिए। हमें मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान को मजबूत कर, दुनिया से आप इंतजार ना कीजिए। आपने खुद फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, कि दुनिया से अगर इंतजार करेंगे तो शायद वो नहीं आएंगे। आप अपने जोरे बाजू पर जो भी करेंगे सो करेंगे, तो उसके लिए तैयार हो जाएं। पूरी कौम जुट जाएगी। इस वक्त पूरी कौम मुत्तहिद है, और मेरे ख्याल में अगर आप इक्तिसादी तौर पे मेरिट बेस्ड पॉलिसीज करें, कंटिन्यूस पॉलिसी रखें,
इस वक्त पाकिस्तान को उठाने का मौका है और ये उठ सकता है इंशाल्लाह। ग्रोथ पर फोकस करना पड़ेगा, और आपने ये भी कहा कि इस तमाम तर वाक़यात के बावजूद पाकिस्तान स्टिल हैव अ राइट टू रिस्पॉन्ड। बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज़ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद। एक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।